सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अर्शद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडशीट की। लंदन में ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से रकम बटोरना वतीरा बना लिया। मजीद $3 करोड़ का मुतालबा करते हुए नया दावा दायर कर दिया। पाकिस्तान अब तक ब्रॉडशीट केस में $6.5 करोड़ खर्च कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरे सगीर को सोने की चिड़िया समझा तो ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान को सोने की कान समझ लिया। लगता है ब्रॉडशीट कंपनी के पास जब भी पैसे खत्म होते हैं तो पाकिस्तान से रकम बटोरने के लिए नया दावा दायर कर दिया जाता है। ब्रॉडशीट ने लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ मजीद $3 करोड़ वसूल करने के लिए नया केस दायर कर दिया। ब्रॉडशीट ने मजीद रकम का तकाजा अपनी वकील फर्म के जरिए लंदन में नैब की लीगल फर्म को खत भेजकर किया, जिसमें नैब और हुकूमत पाकिस्तान से कानूनी फीस और अदायगियों का मुतालबा किया गया। ब्रॉडशीट ने दावा किया है कि नैब को ये रकम अपने और वकला की तर्ज अमल और गैर फाल होने के सबब अदा करना पड़ेगी। ब्रॉडशीट के CEO कावे मौसवी का कहना है कि उनके वकला ने हुकूमत पाकिस्तान को मामला हल करने की दावत दी है। मसला हल ना हुआ तो रवा माह कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ब्रॉडशीट के वकला का खत इस्लामाबाद में नैब के हेडक्वार्टर्स पहुंच गया है। पाकिस्तान अब तक ब्रॉडशीट केस पर $6.5 करोड़ खर्च कर चुका है। और अब बात करते हैं खसारे में डूबे महकमे रेलवे की। वजीर रेलवे आजम सवाती इदारे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए नया मंसूबा ले आए। ट्रेन चले ना चले, महकमा रेलवे अब जमीनों का कारोबार करेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए रेलवे हेडक्वार्टर्स को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। हुकूमत ने सनती और कमर्शियल सार्फिन को बिजली का झटका देने का नया फार्मूला इजाद कर लिया। बिजली भी महंगी नहीं होगी और बिल भी होश उड़ा देने वाला आएगा। नॉन फाइलर्स, कमर्शियल और सनती सार्फिन को बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स भरना होगा। अपोजिशन ने बिजली के बिलों में इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। खानेवाल में एम्बुलेंस ना मिलने पर बेटा अपने वालिद को तशवीशनाक हालत में रिक्शा रेडी पर ट्रॉमा सेंटर लाने पर मजबूर हो गया। अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट। और सियासत के मैदान से कुछ खबरें शामिल करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क को सिविल बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहिए। अब कोई झर्रू इलेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर का कहना था कि कैंटोनमेंट बोर्ड वो इलाके हैं जहां पीटीआई ने जन्म लिया था। इसी जन्म भूमि में पीटीआई की सियासी मौत हो गई। उधर लिया से मुस्लिम लीग नून के MP अजहर अब्बास चांडिया पीटीआई में शामिल हो गए। कहते हैं कि 2018 में नून लीग से MP मुंतखब हुआ, लेकिन पार्टी ने नज़रअंदाज किया, जिसके बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पर हम इलेक्शन लड़े थे, उनके साथ रहे हैं। 3 साल हो गए, हमें इग्नोर किया गया है। जनरल मीटिंग हुई तो हमें नहीं बुलाया गया, तंजीम साजी में हमें नहीं बुलाया गया, तो हम मायूस हुए हैं अपनी पार्टी से। बुज़दार साहब से हमारा पुराना ताल्लुक़ भी था, उनसे मिले हैं हम। तरक्याती कामों के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और उन्होंने हमें काफ़ी फंड्स दिया है। हमारा इलाका 40 साल से महरूमियों का शिकार है। जितने भी यहाँ नुमाइंदे बने, किसी ने कुछ काम नहीं किया। मैंने ये फैसला किया है कि बुज़दार साहब से हम शमूलियत करते हैं। फारूक हबीब ने सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत का नया तरीका बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि पासपोर्ट की इज्जत उस दिन होगी जब हम मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे। न्यूजीलैंड ने दौरा अबेंडन पोस्टपोन किया, जिसको उन्होंने कैंसिल किया दौरे को। उस हवाले से पूरी दुनिया से पाकिस्तान के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार किया जा रहा था। उसी जानिब यहाँ पर PMLN की जो मरियम सफदर हैं, उनकी जानिब से जो है वो तंजिया ट्वीट्स शुरू कर दी गई हरे पासपोर्ट की इज्जत के हवाले से। हरे पासपोर्ट की इज्जत उस वक्त होती है जब आप लूट मार ना कर रहे हो, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग ना कर रहे हो, लोगों का पैसा, कौम का पैसा लूट के बैरून मुल्क फ्लैट ना बना रहे हो। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिस मौका के ऊपर जो है कि भारत को जो है वो खुशी ना हो सके।
वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुश्किलात बढ़ने लगी। नाराज अरकान की असद बलोच की रिहाइशगाह पर अहम बैठक हुई। स्पीकर अब्दुल कदूस बजिंजो की सदारत में होने वाली बैठक में 13 हुकूमती अरकान ने सूबाई असम्बली ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक बैठक में 12 बलूचिस्तान अवामी पार्टी और PTI के रुकने सूबाई असम्बली नसीबुल्ला मरी भी शरीक हुए। अब्दुल कदूस बजिंजो ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक अरकान को आगाह किया। अब्दुल कदूस बजिंजो का कहना था कि हमारे खिलाफ कुछ भी कर लें, अब जाम कमाल का साथ नहीं देंगे। खेल को खिलवाड़ बनाने के बाद न्यूजीलैंड टीम वतन वापस रवाना हो गई। तैयारा 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 34 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना हुआ। उधर बरतानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी पाकिस्तान के दौरे पर नजरसानी शुरू कर दी है। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि न्यूजीलैंड के वापस जाने पर शायकीन क्रिकेट की तरह वो भी मायूस हैं। ताहम क्रिकेट शायकीन को खेल के मैदान से जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। आपकी पेन और मेरी पेन एक जैसी है, शेयर्ड पेन है। और जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं था। आपको आइडिया है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। हम पहले भी ऐसी सिचुएशन से को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मगर हम आगे बढ़े हैं हमेशा से। हमारे में रेजिलियंस बहुत है, हमारे में कुव्वत बहुत है। सो मैं तो सब फैन से यही कहता हूं कि आप पीछे खड़े रहें पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे नताज मिलेंगे, अच्छी खबरें भी मिलेंगी आगे चल के। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब दुनिया की बेहतरीन टीम बन के सामने आना है, ताकि ऐसे चैलेंजेस से वो बासानी जो है निजात हासिल कर सके और आगे। तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक मारने का आगाज़ कर दिया। तालिबात के लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ मर्द असातिज़ा और तलबा को स्कूल आने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब तालिबान की अबूरी हुकूमत ने नए आईनी और कानूनी ढांचे से मुतालिक दस्तावेज भी जारी कर दी हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मेहरान टाउन फैक्ट्री मुलाजिम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। फैक्ट्री मुलाजिम जाकिर का कहना है कि माह रमज़ान में सेठ ने फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी दी थी। केस की तहकीकात भी जारी हैं। पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान धर लिए। फैक्ट्री सुपरवाइजर जफर और रेहान को गिरफ्तार करके अदालत पेश कर दिया गया। देखिए मुमताज जमाली की रिपोर्ट। कराची में ट्रक डंपर एसोसिएशन ने 9वें रोज़ भी हड़ताल की। तामीराती मटीरियल की मुंतकली और कचरे की डंपिंग पॉइंट्स तक तरसील बंद होकर रह गई। ट्रक डंपर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि पुराना रॉयल्टी टैक्स बहाल ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में जानिए। ट्रक डंपर एसोसिएशन का एहतजाज और हड़ताल जारी। तमाम तरह मटेरियल और कचरे की लैंडफिल साइट तक तरसील मुकम्मल तौर पर बंद। एसोसिएशन के रहनुमा कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स के ठेकेदारों ने मिलीभगत से फी डंपर पर रॉयल्टी टैक्स 2000 रुपये इजाफे से 2700 रुपये तक कर दिया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले ये लॉटरी था, ये 700 रुपये था। उन्होंने 700 रुपये से एकदम बढ़ा के 2700 रुपये कर दिया। ये हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियनों से कोई मशावरत नहीं किया। एक जो है ना गुंडा टैक्स लगा के हमें परेशान किया। ट्रक डंपर के ड्राइवर कहते हैं कि हड़ताल के बायस 9 दिन से काम बंद है, जिसकी वजह से उनकी माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। हमारा कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हम सिना हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि वो जल्दी आए, हमारे मुतालबात को सुने। जो जायज़ मुतालबात है वही हमारे सुने और हल करें। बहुत परेशान है और 9 रोज़ से बिल्कुल घर में बैठे हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि बिल्कुल उसका 800 या 900 रुपये दिहाड़ी था, वो भी उसको नहीं मिल रहा है। ट्रक डंपर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। लाहौर में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने एहतजाज की धमकी दे दी। हुकूमत को इंडोर डाइनिंग और औकात-ए-कार में तब्दीली के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। हमारा मुतालबा ये है कि हमें 7 दिन के लिए खोला जाए, हमें इंडोर और आउटडोर डाइनिंग हमारी खोली जाए, और हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारा कोई रेस्टोरेंट SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। मैं लाहौर में भी जो इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि अगर ये मुतालबात हमारे जायज़ मुतालबात ना माने गए तो हम धरना देंगे। तो मुझे बताएं कि हॉस्पिटैलिटी के बगैर कौन सी टूरिज्म होती है पूरी दुनिया में। तो इट मीन कि ये बाई प्लान डैमेज किया जा रहा है उस विजन को, कि पाकिस्तान के अंदर एक ही चैनल है जो सॉफ्ट इमेज प्रमोट कर सकता है, वो हॉस्पिटैलिटी है। और ये इसको पर्टिकुलरली टारगेट करके पिछले 2 साल से सिर्फ रेस्टोरेंट्स को बंद किया हुआ है।
और लोधरा में 80 साला दुल्हा 60 साला दुल्हनिया ब्याह लाया। पोते पोतियों नवासे नवासियों ने अपने दादा नाना की बैंड बाजे के साथ बारात के मौके पर खूब जश्न मनाया। ये बात सच कर दिखाई लोधरा के 80 साला बुजुर्ग ने, जो ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज में 60 साला दुल्हनिया ब्याह लाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।